हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक है उन सभी को हम एक एक करके और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम टॉप 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। राइट आंसर है राजपूत काल। अगला प्रश्न, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर है दाहिर। 712 सबसे पहले मुसलमान जो थे वो भारत पर आक्रमण किए। इस समय पे हिंदू शासक थे दाहिर। ठीक है फ्रेंड्स, दाहिर जो थे वो यहाँ के हिंदू शासक थे। इन आक्रमण में दाहिर की मृत्यु हुई थी और इनकी जो दोनों पत्नियां थी उनको मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आक्रमण हुआ था तो आक्रमण करता थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने इनकी हत्या करके इनके दोनों पत्नियों को बंदी बना करके ले गया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? राइट आंसर है ब्राह्मणों को। फ्रेंड्स, जो जजिया कर है वो जब 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्ति के बाद भारत पर 4 कर लगाए थे। कौन कौन से? जजिया, जकात, खम्स और खराज। जो जजिया और जकात कर थे वो दोनों धार्मिक कर थे। खम्स और खराज जो कर था वह एक भूमि कर था। तो इस जजिया जो कर था उसमें ब्राह्मण, वृद्ध और महिलाओं, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी पर यह कर लगाया गया था। अगला प्रश्न, दिल्लिका नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है तोमरों के द्वारा दिल्लिका नगर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राइट आंसर राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा विक्ट्री ऑफ टावर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? राइट आंसर अरब। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? राइट आंसर चंद्रबड़ दाई। पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई किताब है जिसे चंद्रबड़ दाई के द्वारा लिखा गया है। यह इसके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1100 ईस्वी में निम्नलिखित वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर को भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। वह मंदिर कौन सा है? राइट आंसर त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। उड़ीसा के जो त्रिभुवनेश्वर मंदिर है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, वह अन्य मंदिरों पर जो है प्रधानता रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। यह भुवनेश्वर का एक मुख्य मंदिर है तथा इस नगर की प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे लला टेडु केसरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप है 1090 से 1104 ईस्वी में, किंतु कुछ हिस्सों में इसे 1400 वर्ष पुराना माना जाता है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर अबू पर्वत पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 में कराया था। पूर्ण रूप से यह मंदिर संगमरमर द्वारा बनाया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर चंदेल राजपूत के द्वारा। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
राइट आंसर चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री स्थित है। ये आपका टावर ऑफ विक्ट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की सेनाएं थी उन पर विजय प्राप्त के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। राइट आंसर ययाति केसरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। ययाति केसरी जो थे वो सोमवंशी राजा था जिन्होंने 1100 शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर स्थानांतरित किया। प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में रथ यात्रा यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। राइट आंसर भीमदेव। फ्रेंड्स, ये है आपके सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर 1025 में 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। राइट आंसर विज्ञानेश्वर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। जो मिताक्षरा है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया था जो चालुक्य की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य जिनका शासनकाल है 1076 से 1126 उनके राजकाल में रहते थे। इसमें इस पुस्तक में बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्ति उसमें पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा क्या है। राइट आंसर कोणार्क। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कोणार्क जो कि पुरी में स्थित है उसका सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है जो भारत के पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1050 ईस्वी में कराया था। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था और समुद्री यात्रियों के द्वारा इसे एक समय पर ब्लैक पैगोडा कहते थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। राइट आंसर कर्नल टोड। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है राष्ट्रकूट विजयालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने अपनी शासन की शुरुआत बादामी के चालुक्य शासकों के सामंत के रूप में किया था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अनेक अभियानों में उनका भाग लिया था। अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है। राइट आंसर चौहान शासक विग्रहराज 9th। अगला प्रश्न, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। राइट आंसर हरिकेली नाटक है उसका कुछ अंश जो है ना वो 2.5 दिन की झोपड़ा के मस्जिद पर अंकित है। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस झोपड़े का निर्माण 2.5 दिन में किया था। इस कारण से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी, सॉरी प्रिंट मिस्टेक है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है। राइट आंसर है राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। राइट आंसर धर्मपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। राइट आंसर है लिंगराज मंदिर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? राइट आंसर, लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? राइट आंसर, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के यह दरबार को या सभा को अलंकृत करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। वे बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय में गीत गोविंद की रचना की होगी, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? राइट आंसर, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? राइट आंसर है नागर शैली में। फ्रेंड्स, नागर शैली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी की मंदिर नागर शैली से निर्मित है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैली में से एक शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संकलन इन भागों का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नागर शैली पर निर्मित एक मंदिर है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुसलमान थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। यह है मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्य देव की मंदिर के निर्माता कौन है? राइट आंसर, नरसिंह फर्स्ट। अगला प्रश्न, अजयपाल संस्थापक थे? राइट आंसर, अजमेर के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? राइट आंसर, भोज परमार। भोज परमार को कविराज की उपाधि दिया गया था। यह है भोज परमार। अगला प्रश्न, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये चारों बुक है भोज परमार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है? राइट आंसर है स्थापत्य शास्त्र। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित है। ज्ञानकोशी ग्रंथ है जिसकी रचना परमार राजा भोज के द्वारा 1000 से 1055 ईस्वी में की थी। काश्यतों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? राइट आंसर, ओसनम स्मृति में। अगला प्रश्न, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? राइट आंसर, बल्लाल सेन ने। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? राइट आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आदिवराह एक प्रसिद्ध उपाधि थी जिसे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने 840 से 890 ईस्वी में धारण किया था। मिहिर भोज ने कई अन्य नामों से भी उपाधियां धारण की थी, जैसे मिहिर भोज ग्वालियर अभिलेख में जिसका उल्लेख मिलता है, प्रभास इसका उल्लेख दौलतपुर के अभिलेख में मिलता है, और आदिवराह ये ग्वालियर के चतुर्थ भुज अभिलेख से इनका प्रमाण हमें मिलता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राइट आंसर, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग द्वितीय यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल पे यूं ही अंत तक बने रहे। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है गोपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। गोपाल पाल वंश का प्रथम राजा तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाला पाल वंश का संस्थापक शासक था। इसी के शासन काल में रामचरितमानस को लिखा गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पाल राजवंश सौर राजवंश के वंशज थे। अगला प्रश्न, त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन था? राइट आंसर राष्ट्रकूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था। इनका शासन काल लगभग 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न, त्रिपक्षी संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? राइट आंसर है प्रतिहार। अगला प्रश्न, त्रिपक्षी संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? राइट आंसर 8वीं सदी में। अगला प्रश्न, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था? राइट आंसर है कन्नौज। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न, त्रिपक्षी संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? राइट आंसर है प्रतिहार। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? राइट आंसर है बल्लाल सेन के द्वारा। अपने पिता विजय सेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बल्लाल सेन ने 1159 ईस्वी में सेन वंश का स्थापना किया या उसका शासक बना। बल्लाल सेन की मां का नाम है विलास देवी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शासक का अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है नागभट्ट। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है किससे है? तो राइट आंसर है डी, ए, बी और सी। शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, इन तीनों से ही खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। यह है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार है। इसका संस्थापक था। राइट आंसर है गोपाल। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है गुजरात। यह है आपके मोढेरा का मंदिर, सूर्य मंदिर। कल्हण-कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? राइट आंसर है 8। कल्हण द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी में कुल तरंगों की संख्या है 8। अगला प्रश्न, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है अरोड़। अगला प्रश्न, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? राइट आंसर है जीमूत वाहन। जीमूत वाहन के द्वारा दाय भाग की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, रामपाल चरित की रचना किसने की है? राइट आंसर है संध्यांकर नंदी के द्वारा। अगला प्रश्न, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर राजनीति का नेतृत्व प्रदान किया? राइट आंसर है सेन वंश ने। अगला प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर सामंत सेन। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जयचंद्र की हार हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 55 प्रश्न। ये जो 55 प्रश्न है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो फीडबैक कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।